उत्तर प्रदेश में 5 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं और इस चुनाव में अभी तक की स्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने एक वक्तव्य दिया है और उन्होंने कहा कि 5वें चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब तक साबित हो चुका है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से काफी आगे जा चुकी है। ये योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है, इसका ये केवल एक हवाई बयान नहीं है, इसके पीछे एक सॉलिड कारण भी है। और कारण यह है कि 5 चरणों का चुनाव यदि आप देखेंगे तो पहले चरण में जैसा माना जा रहा था कि गठबंधन काफी सीटें लेकर आएगा और गठबंधन को इससे बढ़त मिल सकती है, क्योंकि उस समय जो पहला चरण था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, जहां आरएलडी समाजवादी गठबंधन था और इसमें एक चमत्कार होने की उम्मीद लग रही थी लोगों को कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो जाट बेल्ट है और उस जाट बेल्ट में जो जयंत चौधरी है उनके प्रभाव से वो काफी सीटें ले आएंगे। लेकिन जैसे ही आपको बताऊं कि उन्होंने कैराना सीट पे जो प्रत्याशी घोषित किया, उसके बाद मुजफ्फरनगर दंगे का चर्चा हुई और उसके बाद जो समाजवादी पार्टी की पहले प्रत्याशी की जो सूची आई, उसको देखकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाट बेल्ट के मतदाता हैं उनका मूड चेंज हुआ और उसके कारण से आपको बताऊं कि ये एकजुटता हुई और अब ये कहा जाने लगा कि जयंत चौधरी मात्र 2.5 जिले का नेता है। और उनकी ये बात दिखाई दी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल जिस जिले से वो आते हैं उसके अलावा कहीं बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया और ज्यादातर जाट जो हैं मतदाता वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते दिखाई दिए। अभी तक आपको बता दूं जो पहला चरण से लेकर और अभी तक की वोटिंग हुई है उसमें 292 सीटों पर वोट पड़ चुकी है। कुल मिलाकर के जो विधानसभा सीटें हैं वो 403 हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 202 पर होता है, यानी 202 सीट जिस दल को मिल जाएगी वो बहुमत पालेगा और उसी की सरकार होगी। अगर योगी आदित्यनाथ जी 292 सीटों पर चुनाव होने के बाद ये दावा कर रहे हैं कि हमने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमने 202 सीटों से अधिक अभी तक प्राप्त कर ली हैं। तो देखना यह है कि क्या ये योगी आदित्यनाथ जी का दावा कि हमने 202 आंकड़े को पार कर लिया है ये सच है। तो अगर इसकी बात माने तो 292 में अभी तक भारतीय जनता पार्टी कहां किस तरह से परफॉर्मेंस कर पाई है, जिसके कारण वो ये कह रही है कि हमने 202 का आंकड़ा पार कर लिया है। तो आप देखिए, जैसे मैंने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो वहां जो आरएलडी गठबंधन है उस गठबंधन के प्रभाव से अगर देखें क्या आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को अपनी तरफ लुभा पाई, तो जवाब है ना, क्योंकि कोई असर राकेश टिकैत का नहीं है। और केवल 1-2 जिले की बात छोड़ दें तो जो ये जयंत चौधरी है या आरएलडी कहें उसका असर नहीं हो रहा है। एक सीट जैसे गाजियाबाद की है लोनी, वहां आप देखिए लोनी में जो वोटर है वो बटा है, जो एक मत होकर के समाजवादी के लिए वोट देता था। इस तरह से दूसरा चरण जो है उस दूसरे चरण में अगर देखें तो गठबंधन का प्रभाव बहुत ज्यादा यहां भी नहीं दिखाई दे रहा। तीसरे चरण में जो अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, यानी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, एटा, इटावा, मैनपुरी, ये जो है यहां आपको बताएं तीसरे चरण में 59 सीटों पर वोट पड़ी थी और इसमें करल सीट वो भी थी जिससे अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में थे। और यहां आपको बता दें ये खुद अब ये जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर लोग ज्यादातर कह रहे हैं कि करल सीट भी अखिलेश यादव बचाने में सफल नहीं होंगे और ये कड़ी टक्कर उनको जो दी है भारतीय जनता पार्टी ने, वाकई में ये यहां इलझ के रह गए। और पहले लोग कहते हैं कि बूथ कैप्चरिंग की जाती थी जिसके कारण इस क्षेत्र में कोई वोट डालने नहीं निकल रहा था, लेकिन अब जिस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ रहा है उससे ये माना जा रहा है, और वोट प्रतिशत नहीं, साथ साथ लोग अपनी इच्छा से वोट डाल रहे हैं, कोई बूथ कैप्चरिंग की खबर नहीं है। छुटपुट कहीं कोई करने की कोशिश की गड़बड़ी जिसको प्रशासन के द्वारा दुरुस्त कर लिया गया। तो अब ये माना जा रहा है कि अभी तक जो 292 सीटों पर चुनाव हुआ है, यदि योगी जी की बात को विश्वास करें, माने और राजनीतिक विश्लेषकों की बात माने, तो आपको बता दूं कि वो जो तीसरा चरण है उस तीसरे चरण में 59 सीटों पर जो वोट डला, यहां भी समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाई है।
मामला देखें अगर बीजेपी और समाजवादी का, तो इस तीसरे फेज में 50-50 का मामला दिखाई देता है। यहीं से समाजवादी को क्लीन स्वीप करने की उम्मीद थी, लेकिन यहां 50-50 का मामला आ गया है और यहां कुछ सीटें ऐसी हैं जहां बसपा भी अपनी सीटें निकाल रही है। तो इसीलिए इसके बाद चौथा फेज और पांचवें में आप देखेंगे कि यहां समाजवादी का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। और अब जो ये 292 सीट पूरी हो चुकी हैं, इसके बाद छठा चरण और सातवां चरण जो बचता है उसमें 111 सीटों पर वोट बढ़नी है। और ये जो 111 सीटें हैं, इसमें आपको बता दूं छठे चरण में गोरखपुर और सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, देवरिया, बलिया और बलरामपुर, अंबेडकर नगर, ये वाला क्षेत्र है। और अगर इस क्षेत्र की बात करें तो ये पहले वो बसपा का गढ़ माना जाता रहा है, समाजवादी का यहां कोई प्रभाव नहीं है। और बसपा की अगर इस पूरे चुनाव में बात करें तो आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं या जो चुनाव को नजदीक से देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि बसपा कहीं भी फाइट में नहीं है। और इसलिए जो बसपा का कोर वोटर है, जो मतदाता है बसपा का, वो ये समझ रहा है कि सरकार योगी जी की आ रही है और योगी जी की सरकार के द्वारा ये पूरी बेल्ट है जिसको पूर्वांचल के नाम से लोग जानते हैं, इस पूर्वांचल में पिछड़ा हुआ एरिया रहा करता था, लेकिन अब योगी सरकार आने के बाद जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस और लोगों को जो सुविधा मिली है, गरीब लोगों को जो मकान मिले हैं, शौचालय के लिए पैसा मिला है, और सबसे बड़ी बात, गांव हो या शहर, लोगों को 2 साल से जो मुफ्त राशन मिल रहा है, इसके कारण से जो बसपा का वोटर है वो ये कह रहा है कि हमारे लिए योगी जी बढ़िया है, मकान भी दे रहे हैं, शौचालय भी दे रहे हैं, सम्मान निधि भी दे रहे हैं, महिलाओं के खाते में पैसा आ रहा है और महीने में 2 बार फ्री राशन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने एक मुद्दा बनाने की कोशिश की, इस एरिया में सांड, आवारा गाय ये बनाने की कोशिश की, लेकिन लोग इस बात को समझ गए कि भाई योगी जी थोड़ा ही अपने घर से इसको लाए। हालांकि आपको बताएं, ओम प्रकाश राजभर और कई समाजवादी के नेता मंचों से पब्लिक को हंसाने में जरूर कामयाब रहे, यह कहकर के कि चुनाव के बाद हम जो ये सांड घूम रहे हैं ना खेतों में, इनको गोरखपुर बाबा जी के आश्रम में छोड़ के आएंगे। जनता जरूर इस पे हंसकर ताली बजा सकती है, लेकिन वोट में अगर इस बात को मैं कहूं कि बदल रहा है कि नहीं, लोगों का कहना यह है कि सरकार जो सम्मान निधि दे रही है किसानों के खाते में, अरे भाई वो तो उसके खाते में भी पैसा जा रहा है जिसका थोड़ा बहुत चारा गाय ने खाया है। और गाय हो या बैल हो, हम तो उसको गोवंश कहते हैं, और जो बैल है उसको शंकर भगवान की सवारी से जोड़ा जाता है, वहीं गाय को गोमाता कहा जाता है। हिंदू परंपरा में, सनातन संस्कृति में तो गाय का रोटी पहली रोटी निकाली जाती है। और इसलिए लोग कह रहे हैं अगर थोड़ा बहुत खा भी लिया तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, सरकार की तरफ से हमें भी तो फ्री राशन मिल रहा है। तो फ्री राशन जो मिल रहा है वो उस किसान को भी मिल रहा है जिसकी गाय ने थोड़ी बहुत फसल खा ली है, तो भैया फ्री मिल रहा है, उधर फ्री जा रहा है। तो लोग कहते हैं ये कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की बेरोजगारी। कई बार मंच से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, अखिलेश यादव है, उसने कई बार कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार देंगे, और योगी सरकार में रोजगार नहीं मिला। लेकिन आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का जो युवा है आज की डेट में, वो युवा बड़ा अपडेट रहता है न्यूज के मामले में, और ज्यादातर युवाओं का कहना यह है कि जब हमने देखा है कि अखिलेश के शासनकाल में 2 लाख नौकरियां दी गई थी, जिसमें बिना सिफारिश, बिना रिश्वत के कोई नौकरी पे लगता ही नहीं था, ऐसा माहौल सुनने में आता था। और आज की डेट में योगी आदित्यनाथ के समय में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां लगी हैं, जिसमें कोई रिश्वत, कोई सिफारिश नहीं चली। तो युवाओं का कहना है कि कल को हमारा भी नंबर आएगा, ईमानदारी से हमारी नौकरी लगेगी। और इसलिए आपको बताएं, अगर बहुमत का आंकड़ा योगी जी ने इन 5 चुनाव में पार कर लिया है, तो अब जो सीटें बची हैं, छठा और सातवां चरण, जिसमें मैंने कहा छठा चरण गोरखपुर क्षेत्र है और सातवां जो चरण है वो, उसमें आप देखिए, उसमें आ रहा है बनारस। और बनारस आप समझते हैं तो मोदी जी का क्षेत्र है, जहां से मोदी जी सांसद है। और इसी क्षेत्र में आजमगढ़, सोनभद्र, ये जो एरिया है गाजीपुर, इसको मुस्लिम बहुल एरिया जो माना जाता है। मुस्लिम बहुल एरिया में समाजवादी पार्टी की पैठ रहती है, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि इस क्षेत्र से भी परिवर्तन की बातें आएंगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर ये मान भी लें
कि इस पूरे क्षेत्र में 110 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को यदि 80 सीटें मिलती हैं तो ये 80 बहुमत के आंकड़े से आगे होगा, जो योगी जी ने अपने भाषण में बोला है। तो एक बात तो लगता है, राजनीतिक विश्लेषक भी अब इस बात को मानते हैं कि 5 चरण में योगी जी ने आंकड़ा प्राप्त कर लिया है बहुमत का, और अब छठे और 7वें चरण में जो भी सीटें मिलेंगी वो बहुमत से आगे होंगी। यानी जो वो कह रहे हैं 300 पार, तो ये माना जा रहा है कि 300 पार भी यदि नहीं हुआ तो लगभग 300 के आसपास तो भारतीय जनता पार्टी पहुंचने का दावा कर रही है। और अगर वो दावा कर रही है तो कहीं ना कहीं कुछ दावे में दम दिखाई देता है कि ये जो पहले चरण से लेकर और अभी तक की जो वोटिंग है, इस सारी वोटिंग में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, महीने में 2 बार फ्री मिलने वाला राशन, लोगों को मकान, शौचालय, ये जो मिले हैं, इन मुद्दों पर वोट हुई है। और इन मुद्दों में अगर वोटर ये बता रहा है कि मैंने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर वोट किया है और राशन के मुद्दे पर वोट किया है, इसका मतलब वो उसने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया है। इसका मतलब है वो मौजूदा सरकार की योजनाओं से खुश है और मौजूदा सरकार को ही वोट दिया है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि योगी जी ने जो बोला है वो बिल्कुल ठीक होता नजर आ रहा है। और अब जो छठा 7वां चरण है, हालांकि इसमें योगी जी खुद चुनाव मैदान में गोरखपुर से हैं, लेकिन गोरखपुर उनका घर रहा है और नो डाउट कि वो वहां भारी बहुमत से वहां की जनता जिताने वाली है। बाकी क्षेत्र की जहां तक बात करें, ये सीटें प्लस होने वाली हैं और एक अनुमान के तहत जो ये आंकड़ा है योगी जी का जो उन्होंने बताया है, लगभग इसी के आसपास वो सीटें प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वंदे मातरम।